हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड क्लास फॉर प्रोबेबिलिटी और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटे यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस। कब हमारे को कॉम्बिनेशंस यूज करने चाहिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है आज। लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हम कॉम्बिनेशन निकालते कैसे हैं, क्या तरीका है कॉम्बिनेशन निकालने का। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है NCR। इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ n आइटम्स वी आर सिलेक्टिंग r आइटम्स। टोटल वी हैव n आइटम्स एंड आउट ऑफ देम वी आर choosing r items. What is the formula for this? NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Right? अब ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आप स्कूल डेज से पढ़कर आए हैं इस बात को। अब हमारे को ये सीखना है कि हम कॉम्बिनेशन को बेसिकली यूज कब करेंगे, किन सिचुएशंस में हमें कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। देखिए, व्हेन टू और मोर आइटम्स आर ड्रॉन either simultaneously or one by one without replacement। अगर हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं या एक एक करके ड्रॉ कर रहे हैं मगर विदाउट रिप्लेसमेंट, तब हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। अब ये एक साथ ड्रॉ करने का मतलब क्या है बच्चों? एक साथ ड्रॉ करने का मतलब यह है कि जैसे बैग में 10 बॉल पड़ी हैं, मैंने बैग में हाथ डाला और एक बार में 2 बॉल्स को ड्रॉ कर लिया, तो मैंने दोनों बॉल्स को साइमल्टेनियसली एक साथ ड्रॉ किया है। इस केस में हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। या फिर मैंने क्या किया, बॉल तो 2 ही ड्रॉ करनी है, पहले बैग में से एक बॉल को निकाला, उसका कलर नोट डाउन किया, बॉल को बाहर ही रखा, फिर दोबारा एक और बॉल को बैग में से ड्रॉ किया। यह है ड्रॉइंग वन बाय वन विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसे भी कहते हैं ड्रॉइंग वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। इन दोनों सिचुएशंस में, कौन सी दोनों में? जहां पर हम साइमल्टेनियस ड्रॉ कर रहे हैं या जहां पे हम वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इन दोनों में हम लोग क्या यूज करने वाले हैं बच्चों? इन दोनों में यूज करने वाले हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस। ठीक है बेटे, और फॉर्मूला ये मैंने जो ऊपर आपके सामने लिखा है यही फॉर्मूला रहेगा। क्लियर है बात? ठीक, चलिए अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं जरा क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। देखिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन। आइए जरा एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। देखिए, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने प्रोबेबिलिटी का आपको, जो फर्स्ट लेक्चर आपने सुना होगा, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है कॉइन्स का या डाइस का, तो वहां पे हम सैंपल स्पेस बनाना प्रेफर करते हैं। पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मगर उनके अलावा जैसे आपके पास बैग में से बॉल्स निकालने का क्वेश्चन है या पैक ऑफ कार्ड में से कार्ड निकालने का क्वेश्चन है, इसका सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनेगा, तो हम इसका सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे हम? आप कार्ड्स को समझते हैं। हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। उन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। रेड कार्ड के 2 सूट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो डायमंड और एक हर्ट्स। ये हम इनको डायमंड बोलते हैं, इनको हर्ट्स बोलते हैं। इसी तरह ब्लैक में भी 2 सूट्स होते हैं, एक क्लब और एक स्पेड। तो 4 सूट्स हैं, 2 रेड हैं,
और 2 ब्लैक हैं। इन सभी में एक एक किंग, एक एक क्वीन, एक एक जैक होता है, तो हमारे पास टोटल 4 किंग हैं, 4 क्वीन हैं और 4 ही जैक हैं, राइट। चलिए अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आगे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि सैंपल स्पेस ड्रॉ तो कर नहीं सकते, डिफाइन कर लेते हैं। लेट S be the sample space और NS क्या है, NS मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं। पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, हमने उनमें से कोई 3 कार्ड ड्रॉ करने हैं, तो NS क्या आएगा बेटे 52C3, यानी जो मैंने फॉर्मूला बताया था याद है आपको, थोड़ी देर पहले बताया था, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हो जाएगा ये 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल पे रुक जाइए, नीचे आएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 49 फैक्टोरियल। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैंसिलेशन करके, तो आपके पास आंसर आ रहा है 22,100। चीजें कैंसिल कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 52 इंटू 51 इंटू 50, डिवाइड कीजिएगा 6 से, आपके पास आंसर आएगा 22,100। तो ये सैंपल स्पेस में 22,100 एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, इसका सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे हम, 22,100 एलिमेंट लिखने में सुबह से शाम हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस नहीं बनेगा हमसे, हम बस लिख लेते हैं कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कॉइन में और डाइस में बनाते हैं सिर्फ। अब आगे इवेंट डिफाइन करनी। इवेंट क्या है, ड्रॉइंग अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। मैं यहां पे आगे जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर हमारे पास और कंडीशन होती है तो हम जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को प्लस करते हैं, ऐड कर देते हैं, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन प्लस रिजल्ट ऑफ सेकंड ऑप्शन, अगर हमारे पास और कंडीशन है तो। और अगर एंड कंडीशन है तो हम रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कंडीशन मल्टीप्लाइड बाय रिजल्ट ऑफ सेकंड कंडीशन। तो यहां पर एंड कंडीशन है। इवेंट डिफाइन करेंगे हम, इवेंट क्या है, ड्रॉइंग अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक। तो जब हमने इवेंट डिफाइन की, आप बताइए इस इवेंट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके पास, व्हाट इज एन ए, व्हाट इज एन ए आ रहा है बेटे, क्योंकि हमारे पास 4 ही किंग होते हैं। कितने किंग होते हैं, 4, और उन 4 में से किसी एक किंग को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो 4C1 एंड अ क्वीन, एंड मतलब मल्टीप्लाई है, वही बताया मैंने आपको, एंड अ क्वीन, क्वीन कितनी होती है, क्वीन भी 4 होती है, 4 में से कोई एक क्वीन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 4C1 एंड अ जैक, एंड मतलब मल्टीप्लाई, जैक भी 4 होते हैं, 4 में से कोई एक ड्रॉ करना है, 4C1। कॉम्बिनेशन का बच्चों एक रूल है, याद रखिएगा कि NCN, मैं यहां रफ में लिख देता हूं एक जगह पे आपके लिए, NCN, NC0 ये दोनों 1 होते हैं, और NC1 ये N होता है। आप उस फॉर्मूले से चाहें तो निकाल लें, नहीं तो याद रखें, ये आपको रिजल्ट हेल्प करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो 4C1 आ रहा है आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी ये आ रहे हैं 64 एलिमेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होती है, ये होती है फेवरेबल चांसेस यानी NA डिवाइडेड बाय टोटल चांसेस यानी NS। NA बाय NS आ रहा है बेटे आपका 64 आ रहा है NA, और NS आपने निकाला 22,100। तो आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर हम इसको कर दें, सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 5525। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है जी, बात क्लियर है एकदम। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, 4 cards are drawn at a time from a pack of 52 playing cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same suit. आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमारे पास एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से 26 कार्ड्स रेड होते हैं, 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं। जो रेड कार्ड्स हैं उसमें 2 सूट्स हैं, एक है आपका डायमंड और एक है आपका हार्ट्स। और आपके 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं, ब्लैक में एक है आपके पास क्लब और है आपके पास स्पेड। तो 13 कार्ड्स आपके पास डायमंड के हैं, 13 कार्ड आपके पास हार्ट्स के हैं, 13 कार्ड आपके पास क्लब के हैं, 13 कार्ड आपके पास स्पेड के हैं। वो कह रहा है आपसे कि सभी कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। जो 4 कार्ड्स आपने निकाले हैं, या तो वो चारों के चारों डायमंड्स होने चाहिए, या वो चारों के चारों हार्ट्स होने चाहिए, या वो चारों के चारों क्लब होने चाहिए, या वो चारों कार्ड्स स्पेड होने चाहिए। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, यहां पे हमारे लिए सैंपल स्पेस पूरा बनाना पॉसिबल नहीं है, बस हम उसको डिफाइन करते हैं और एलिमेंट्स निकाल लेते हैं कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। तो लेट S be the sample space, ठीक है, of this experiment। यहां पे NS क्या आएगा, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, कोई भी 4 निकल सकते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है बेटे, 52C4। फॉर्मूला याद है आपको, NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आएगा आपका 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके सीधा इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, जो कि आ रहा है 270725, राइट। अब इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट क्या है हमारी, इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। गेटिंग 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। कैसे निकालते हैं हम ये प्रोबेबिलिटी 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, या तो चारों कार्ड्स आपके डायमंड के हैं, डायमंड के कितने कार्ड्स हैं 13C4, या फिर और कंडीशन आ गई, और में क्या बताया मैंने आपको, और में बताया कि प्लस करना है। तो या तो चारों कार्ड डायमंड के हैं और यानी प्लस, चारों कार्ड हार्ट्स के हैं 13C4 और यानी प्लस, चारों कार्ड क्लब के हैं 13C4 और यानी प्लस, चारों कार्ड स्पेड के हैं 13C4, यानी आ गया ये 4 टाइम्स 13C4। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको, तो 4 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल। सॉल्व करके आ रहा है आपका 2860, राइट। नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, PA आता है क्या आपका, फेवरेबल चांसेस यानी NA अपॉन टोटल चांसेस यानी NS। NA आ रहा है आपका 2860 और NS हमने ऊपर निकाला था 270725। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ रहा है आपका 572 डिवाइडेड बाय 54145। क्लियर है जी बात, ठीक है, मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, ओके जी। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन नंबर 3।
देखिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कहता है कि अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड ग्रुप हैज एटलीस्ट वन गर्ल। ठीक है जी, आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास बच्चों यहां पर कितने बॉयज हैं? क्वेश्चन कहता है जी यहां पे हमारे पास 10 बॉयज हैं और हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं? इस क्वेश्चन में हमारे पास 10 गर्ल्स हैं। हमें इन 18 बच्चों में से 10 बॉयज 8 गर्ल्स 18 बच्चे हैं, इनमें से 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है और जो सिलेक्शन होना चाहिए उसमें कम से कम एक गर्ल जरूर होनी चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे आप? या तो एक गर्ल होगी या 2 गर्ल्स होंगी या तीनों ही गर्ल्स होंगी। गर्ल्स 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना? क्यों नहीं हो सकती 3 से ज्यादा? क्योंकि 3 ही बच्चे सिलेक्ट करने हैं। अब अगर एक गर्ल है तो बॉयज कितने होंगे हमारे पास? अगर एक गर्ल है तो 2 बॉयज होंगे, अगर 2 गर्ल हैं तो एक बॉय होगा, अगर 3 गर्ल्स हैं तो एक भी बॉय नहीं होगा। ये जो मैंने लिखा आप देखिए, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है और ये सिचुएशन 3 है। इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन ही एग्जिस्ट करेगी, तीनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगी। या तो 2 बॉयज 1 गर्ल सिलेक्ट किए जाएंगे, या 1 बॉय 2 गर्ल सिलेक्ट किए जाएंगे, या 0 बॉयज 3 गर्ल सिलेक्ट की जाएंगी। ठीक है जी, तो पहले सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेते हैं। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनएस क्या होगा बेटे? टोटल हमारे पास 18 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है। कितने बच्चे सिलेक्ट करने हैं जी? 3। तो 18 में से कोई 3 बच्चे जब सिलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 18C3। 18C3 क्या होगा बच्चों? 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 18 माइनस 3 15 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटे आंसर आ रहा है 816। और इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन कह रहा है जी द ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 गर्ल, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 गर्ल आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तो एन ए क्या होगा बच्चों? या तो सिचुएशन 1 होगी। सिचुएशन 1 क्या है? 2 बॉयज का सिलेक्ट किया जाना और एक गर्ल का सिलेक्ट किया जाना, यानी 10C2 एंड 8C1। और सिचुएशन 2 होगी, एक बॉय 2 गर्ल्स, 10C1 एंड 8C2, और एक भी बॉय का ना सिलेक्ट किया जाना, तीनों गर्ल्स का सिलेक्ट होना, 8C3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 696। तो अब आपकी क्या आएगी जी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? PA। आप जानते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? PA होता है क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस यानी NA अपॉन टोटल चांसेस यानी NS। यह आएगा 696 डिवाइडेड बाय 816। सिंप्लीफाई करके बच्चों ये आ रहा है 29 डिवाइडेड बाय 34। क्लियर है बात? मुश्किल तो नहीं है जी? फिर से देख लीजिए एक बार। 10 में से 3 बच्चे हमने सिलेक्ट करने थे, पहले बनाई सिचुएशंस, सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स है वो निकाले, इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग NA फाइंड किया और फिर प्रोबेबिलिटी वही है NA बाय NS। राइट, चलें आगे।
अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं इसको। अभी क्या कहता है ये क्वेश्चन। A bag contains 30 tickets numbered 1 to 30. 5 tickets are drawn at random and arranged in ascending order. Find the probability that third number is 20. हमने 5 टिकट्स को ड्रॉ किया। बैग में टिकट्स हैं 1 से लेकर 30 तक, और जो 5 टिकट्स हमने ड्रॉ किए उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे चलते हुए लास्ट में सबसे बड़ा। राइट। अब देखिए वो कहता ये है कि हमने 5 टिकट ड्रॉ करे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये जो थर्ड नंबर है ये होना चाहिए 20। थर्ड नंबर होना चाहिए क्या बच्चों? 20। ये 20 तब होगा जी जब ये शुरू के दो जो नंबर्स निकले हैं ये 1 से लेकर 19 में से बिलोंग करते हो, और जो लास्ट के दो नंबर हैं ये 21 से लेकर 30 में से कोई नंबर हो, तभी होगा ना। राइट भाई, शुरू के दो नंबर 1 से 19 में है, उनको अरेंज करेंगे, पहले छोटे नंबर वही होंगे, फिर 20 आएगा, और फिर लास्ट के दो नंबर 20 से बड़े होने चाहिए। 20 से बड़े मतलब 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 30 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो यानी अब ये सिचुएशन हमने समझ ली है कि ऐसा हमारे को करना है। ये फेवरेबल चांसेस हैं। तो पहले टोटल चांसेस की बात करते हैं, सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, देखिए पहले हम डिफाइन करते हैं सैंपल स्पेस। एस क्या है हमारे पास? लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ random experiment. राइट तो NS टोटल बैग में कितने टिकट्स हैं जी? 30 टिकट्स हैं बैग में। राइट उन 30 में से कितने ड्रॉ करने हैं हमारे को? 5 ड्रॉ करने, कोई भी 5 निकल सकते हैं। 30C5 क्या होगा? 30C5 30 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 30 माइनस 5 25 फैक्टोरियल। तो आपको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है आंसर आपका 1,42,506। अब इवेंट ए क्या है? क्या चाहिए हमारे को? द थर्ड नंबर इज 20। थर्ड नंबर इज 20। अब इसके लिए क्या होगा? मैंने जैसे ऊपर समझाया आपको, शुरू के जो दो नंबर्स हैं 1 से 19 के बीच में होने चाहिए, यानी वो होने चाहिए 19C2। एंड मतलब मल्टीप्लाई, सही कहा जी आपने। और लास्ट के दो नंबर 21 से 30 के बीच में होने चाहिए। 21 से 30 तक कितने डिजिट्स होते हैं? कितने होते हैं? 9 नहीं होते, 10 होते हैं। 21 भी इंक्लूड करना है, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं 9 होते हैं सर, नहीं जी, काउंट कर लो हाथ पे, 21 22 काउंट करो कितने होते हैं, ठीक है। 10 मिलेंगे आपको। तो उन 10 में से कोई 2 डिजिट्स आपने सेलेक्ट करने, और ये बीच में एक डिजिट आनी चाहिए 20। ये तो एक ही प्लेस है और एक ही डिजिट है तो 1। इनको सॉल्व करते हैं। 19C2 ये क्या आएगा जी? सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा 171। 10C2 आएगा 45। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 7695। अब क्या है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल चांसेस यानी NA अपॉन टोटल चांसेस यानी NS। तो हो गया आपका क्या? 7695 डिवाइडेड बाय 1,42,506। समझ गए बच्चों? तो आज की क्लास में मैंने क्या सिखाया अभी आपको? अभी सिखाया मैंने यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस। राइट, होपफुली आप बात समझ गए हैं। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है, वीडियो को अगर दोबारा सुन लीजिए। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है,
आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, राइट? ओके जी, थैंक यू।